हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो व्लॉग है ये रक्षाबंधन का है। व्लॉग लेट जा रहा है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। और सुबह सुबह ही मेरी देवरानी आ जाती हैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर राखी बंधवाने के लिए मेरे बेटे को। तो ये लोग शुरू से ही राखी बांधते हैं मेरे बेटे को और अच्छा लगता है, हर साल आते हैं। बस सुबह बहुत जल्दी ये लोग आ जाते हैं, उस टाइम तक मैं शायद नहाई धोई भी नहीं रहती हूँ, तो ये थोड़ा वो लगता है। बाकी हर साल ये लोग राखी बांधती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों ने सृजन को राखी बांधा। तो जी इनके जाने के बाद फिर मैं नहा धोकर हो गई रेडी और मैं आ गई थी मंदिर। मेरे घर के पास ही एक छोटा सी शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर मैं आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। मंदिर में जल चढ़ाकर फिर मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ की और मैंने कान्हा जी को राखी बांधा। सबसे पहले मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको मैं जो हमारे सोसाइटी में हम जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हमारे सोसाइटी में वो मेटल की चूड़ियों से मूर्ति बनाते हैं ना, वो आया था बनाने वाला। तो मैंने उसी मेटल की चूड़ियों से इनको बनवाया था और जब से बनवाया है तब से मैं इनको अपना भाई मानने लगी और इनको राखी बांधती हूँ और इनको हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। और तैयार होते होते और सारी चीज़ें करते करते ना काफ़ी देर हो गया था, लगभग 9:30 पौने 10 बज गई थी। खाना वाना मैं सुबह ही बना चुकी थी। खाने में पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और पुलाव, रायता, सारी चीज़ें थी। तो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा आप कब पूजा करेंगी और कब अपने कान्हा जी को राखी बांधेंगी, उसके बाद फिर हम लोगों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन शुरू होगा। तो जी अब फाइनली मैंने इनको राखी बांध दिया है, पूजा पाठ भी हो गई है। तो अब जो है मेरे बच्चों का राखी सेलिब्रेशन शुरू होगा। तो लाडो जो है वो अपने भाई की पहले आरती उतार रही हैं और इनको राखी बांधेंगी। तो देखिए जी, बड़े प्यार से इन लोगों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था। और सृजन लाडो के लिए लेकर आए थे गिफ्ट, तो उनको गिफ्ट दे दिए। अब जो है मैं सृजन को राखी बांध रही हूँ। सृजन जब से पैदा हुए हैं तब से मैं सृजन को राखी बांधती हूँ, क्योंकि जब सृजन पैदा हुए थे ना तब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इनकी कोई बहन होगी भी। मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मेरे मतलब मुझे एक बेटी हो जाए, लेकिन कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था ना कि दूसरा बच्चा लड़की ही होगी। तो खैर इसी चक्कर में सृजन हमारे 8 साल के हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने रिस्क लिया और ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की, जो मुझे एक बिटिया दे दी, घर में लक्ष्मी दे दी। तो जी उसके बाद फिर सुबह से मैं कुछ आज खाई पी नहीं थी, भूख लगी थी, तो फिर मैं अपने लिए पूड़ी बना रही थी और चाय बना रही थी। मैंने सोचा कि सब्जी, पूड़ी और चाय आज मैं यही नाश्ता करूँगी। तो बस ये बनाते बनाते मैंने एक रील शूट करवाई यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए। और देखिए मैंने दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ाया था, जो कि वीडियो बनाने के चक्कर में गिर गया है, मतलब कि मेरा काम बढ़ गया था। खैर नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया, मतलब कि दूध साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने लगाया फ़ोन, वीडियो कॉल। मैंने एक फैमिली ग्रुप बना रखा है ना, तो उस पर मैंने कॉल लगाया कि चलो अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते। मेरा एक लौता भाई है, हम 4 बहन और एक भाई हैं। ये नीचे जो सबसे दिख रहा है ना, दाढ़ी वाड़ी इस समय इसके हो गई है, सावन का ये अब की बार अनुष्ठान लिए हैं, तो यही मेरा भाई है। तो बस हर साल इनसे बात हो जाती है या जो भी है, राखी तो हम लोग बांध नहीं पाते हैं। पिछले 15 सालों में, मतलब 15-16 साल मुझे यूपी में आए हो गया है, सिर्फ एक बार मैं इसको राखी बांधी हूँ, नहीं तो राखी नहीं बांधना होता है। तो देखिए ग्रुप पे सारे लोग हैं हमारे फैमिली के। मेरी ननंद है और ये बड़ी बिंदी लगाकर जो सिर हिला रही है ये मेरी मम्मी है, लक्ष्मी है, नीरज है और मेरे हस्बैंड भी हैं, वो आ रहे हैं छुट्टी लेकर घर, तो वो भी ऐड हैं। तो सबसे इस समय बात हो रही है। याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। बस हम लोग ना उस दिन दुखी नहीं होना चाहते हैं, इसलिए अपने त्यौहार को हंसी खुशी से मनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए नीरज जो है मेरे घर आ जाती है। अच्छा, नीरज की जब शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं अपने बड़े पापा के यहाँ चली जाया करती थी, ताकि मुझे याद ना आए अपने घर की और मैं इमोशनल ना हूँ। तो बस यही रहता है इस त्यौहार का।
सबसे बात करने के बाद अब नीरज और पूनम को मेरे घर आना था, लेकिन वो लोग, उनकी भी ननद उनके घर आने वाली थी, इसलिए वो लोग थोड़ा लेट आई थी। तो फिर मैंने 1-2 रील और शूट करवाई और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी। मेरा बड़ा मन था कि मैं लहरिया साड़ी इस बार रक्षाबंधन पे हरी हरी साड़ी पहनूँ, और मैंने इसको मंगाई है अंडर 500 या 430 के अंदर ही है, और साड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो बस मैंने फिर थोड़ी बहुत रील बनवाई, उसके बाद मैंने रेस्ट किया। मैं रेस्ट कर ही रही थी, तब तक मेरी जो बड़ी वाली बहन है अहमदाबाद में, उनकी जो सगी ननद है यहाँ मेरे इसी गांव में रहती हैं जहाँ पर मेरा ससुराल है, तो ये उनकी लड़की है जो सृजन को हर साल राखी बांधती है। तो वो भी आ गई थी, फिर उसने भी सृजन को राखी वाखी बांधा, और उसके बाद फिर मैंने जो भी बनाया था उसको और उसके भाई को खिलाया पिलाया। उसके बाद वो गई, और इतना सब करते कराते देखिए फाइनली हमारी ननद रानी की एंट्री हो गई है। तो इस बार ये हुआ कि चलो फूलों से स्वागत किया जाए, कुछ अलग किया जाए, और नीरज भी आ गई थी, तो बस सबका यहाँ पर स्वागत हुआ फूलों के साथ। और उसके बाद फिर शुरू हुआ हम लोगों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, जब तक ये लोग आई ना, बस उसी के थोड़ी देर पहले ही मेरे हस्बैंड आए थे, और मैंने इनके लिए खाना वाना निकाला। पूड़ी वूड़ी मतलब मैंने आटा लगा के रख दिया था, जब जिसका जैसे मन कर रहा था वैसे ही मैं पूड़ियाँ तलती जा रही थी। तो हस्बैंड को मैंने खाना दिया, ये खाना वाना खाए, उसके बाद फिर ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। तो अब पूनम पहले अपने भैया को राखी बांधेंगी, उसके बाद मुझे भी बांधेंगी। और ये रिवाज ना पहले यहाँ पर नहीं था, हमारे गुजरात में था ये रिवाज, तो मुझे ना लगता था कि काश मुझे भी कोई राखी बांधे, क्योंकि वहाँ भाई भाभी दोनों को राखी बांधते हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे यहाँ भी हो गया है, लगभग सभी लोग अपने भाई और भाभी दोनों को राखी बांधते हैं, और बांधना भी चाहिए, क्योंकि भाभियाँ अगर अच्छी होती हैं ना तो नंदों का मान जान सम्मान भाई से ज़्यादा होता है। और अगर ननद और भाभी में नहीं बनती है ना, तो भाई चाहे जितना मान ले, वो सम्मान नहीं मिलता है नंदों को मायके में। तो मुझे लगता है ननद और भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, भाई और बहन में लड़ाई झगड़ा हो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो खैर ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा ही है, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा ननद भाभी का। तो जी दोनों ही लोगों को राखी बंध गई, और अब यहाँ पे मेरी ननद जो है मुझे मिठाई खिला रही है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही फ़ोटो खिंचा लो मिठाई खिलाते हुए, बाकी खाने का मन नहीं है, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा मिठाई खा चुकी थी मैं। और मिठाई क्या, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैं गुलाब जामुन लेकर भी आई थी, और लेकर आई थी तो खा भी रही थी खूब। तो मैं यहाँ पर अपनी ननद के लिए ना साड़ी वाड़ी लेकर आई थी, साड़ी चूड़ी इयररिंग सब लाई थी, तो वो उनको दी, और इनके भैया अपनी तरफ से दिए हैं, जो उनको देना था वो कैश ही दिए थे। अब बारी थी नीरज की, और नीरज भी मुझे हर साल राखी बांधती है, जब से इसकी शादी हुई है तब से ये मुझे राखी बांधती है। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, और दिए के चक्कर में ना पंखा वंखा बंद था, तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी पसीने से। और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे मैंने कान वान का सारा उतार दिया था, क्योंकि कान वान ना दर्द करने लगे थे सुबह से, हैवी इयररिंग्स मैंने पहन रखी थी। तो बस अब यहाँ पर भी वही अपनी फॉर्मेलिटी होगी मिठाई खाने की, क्योंकि बिल्कुल भी मिठाई खाने का मन नहीं था। नीरज जो है काजू कतली लेके आई थी, मुझे काजू कतली बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो मैंने गुलाब जामुन का कोटा सुबह से ही पूरा कर लिया था। अब मैंने नीरज को भी गिफ्ट दिया, हर साल मैं इनको सूट देती थी, लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं इन लोगों को साड़ी दूं, और जितनी भी बेटियां हैं उन सबके लिए गिफ्ट आ गया था। और गिफ्ट में खिलौना ही था, क्योंकि इन लोगों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, कपड़े उपड़े तो वैसे भी इनकी मम्मी लोग इतना लेती हैं। तो यहाँ पर अब लवी ने सबसे पहले सृजन को राखी बांधा ना, तो सृजन इनके साथ प्रैंक करना चाह रहे थे, इनको थोड़ा सी वो करना चाह रहे थे, तो लिफाफे में सिर्फ इनको 10 रुपये की नोट डाल के दिए कि लो ये तुम्हारा गिफ्ट है। और ये बेचारी मतलब इसको ये था कि हाँ मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, और जब ये 10 रुपया देखी ना तो इसका मुंह देखिए कैसा हो गया, इतनी क्यूट लग रही थी जब ये ऐसा मुंह बनाई थी। और इसको पता था कि गिफ्ट तो है लेकिन मिला नहीं है। तो उसके बाद फिर जब सृजन ने इनका गिफ्ट दिया, तो ये देखिए किचन सेट है, बहुत अच्छा किचन सेट है, लाडो का आया था ऐसे ही। और उसके बाद छोटी छोटी लिपस्टिक जो होती है ना, मिनी लिपस्टिक, उसका सेट है। तो इस तरह से इनका गिफ्ट हो गया। और अब बारी थी संसू की, मतलब कि मेरी जो ननद की बेटी है उसकी। तो ये भी अपना गिफ्ट मांगने लगी, इनको भी सृजन पहले 10 रुपये वाला लिफाफा दिए लेकिन ये तो और भी चालाक हैं, तो ये कहीं नहीं मेरा गिफ्ट है मुझे दो।
तो इनको भी दिया गया गिफ्ट और लिपस्टिक दोनों को। उसके बाद फिर हम सारे लोग ऊपर चले आए थे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ना थोड़ा सी रेस्ट किए थे, आराम किए थे, सो गए थे। बच्चों की वजह से सोने को तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ लेट गए थे थोड़ी देर। ये हुआ कि चलो आराम कर लेते, क्योंकि खाना वाना ये लोग खा कर आई थी तो खाना नहीं खाई। और इस टाइम पे ना चाय नाश्ते का भी टाइम नहीं हो रहा था, लगभग 2:30-3 बज रही थी। तो बस वही था, तो इसलिए हम लोग ऊपर आकर सब लोग बैठकर यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें किए। उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट किए थे और शाम को फिर चाय नाश्ता करने के बाद ये लोग अपने घर चली गई थी और मैं चली गई थी मोबाइल लेने के लिए। मैंने कौन सा मोबाइल लिया है वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब लोग आपके घर आते हैं और इस तरह से जब लोग हंसी खुशी से मिलते जुलते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। त्यौहार आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, आप कितनी भी सुख सुविधा घर में क्यों ना कर लो, लेकिन अगर त्यौहार में आपके यहाँ कोई आता नहीं है या आप किसी के यहाँ जाते नहीं हो ना, तो फिर मज़ा नहीं आती है। मतलब मेरा तो यही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे घर पे कोई आता है। हाँ काम बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से बहुत अच्छा बीता हम लोगों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली ये वीडियो ना मैंने सिर्फ रील के लिए शूट की थी, लेकिन वीडियो इतनी हो गई थी कि व्लॉग बन जाए, इसलिए मैंने एडिट कर दिया।